बच्चों को गुफा से निकालना है। हीरासु का दादा ने देखा तो बहुत बड़ा पत्थर रखा था। वो कहने लगा, बेटा गोपाल लिंगो, ये गुफा में जो पत्थर रखा है ये बहुत बड़ा पत्थर है। अगर इस पत्थर को हम तीनों मिलके भी हटाएंगे ना तो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है। इसलिए बोले इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। बोले कौन सा उपाय करेंगे? बोले दादाजी, बोले तुम दोनों लिंगो जंगो, बोले बेटा तुम दोनों गुफा के दरवाजा के बाजू में खड़े हो जाओ। बोले और बोले आप क्या करोगे? मैं बोले इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके बोले किंगरी बजाऊंगा, बाजा, और गीत गाऊंगा। जब मैं गीत गाऊंगा तो गीत गुफा के अंदर प्रवेश करेगी वो आवाज। उस आवाज को जब 33 बच्चा सुनेंगे तो उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। जैसे आज हमारे गोंडी गीत गाते हैं तो हमारे कुछ लोगों के शरीर में शक्ति प्रवाहित होने लगती है, उत्साह आने लगता है, और कई कई के शरीर में कितनी शक्ति प्रवाहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं देवता आ गया करके, बोलते हैं कि नहीं? वो गीत का एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना? वो नाचने लगते हैं, कुछ लोग नाचने लगते हैं, हम लोग कहते हैं बूढ़ा देव आ गया, बूढ़ी दाई आ गई बोलते हैं, ठीक है ना? एक भाव पैदा होता है शरीर में। तो बोले मैं गाऊंगा तो बच्चों के शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। वो बच्चे क्या करेंगे? उस गुफा के अंदर उस आवाज को ढूंढेंगे, उस आवाज में लीन हो जाएंगे वो बच्चे। जब ढूंढेंगे बोले तो ढूंढते ढूंढते सभी बच्चे अपने आप गुफा से बाहर आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो दादाजी बोले अब लिंगो जंगो गुफा के बाजू में खड़े हो गए। अब हीरासु का दादा पत्थर के बाहर तरफ बैठ गया और अपनी किंगड़ी बजाने लगा और देवी देवता का सुमरन गान करने लगा। तो कैसे कर रहा है? किंगड़ी बजा रहा है और देवी देवताओं का सुमरन कर रहा है। तो बताया जाता है हीरासु का दादा ने 36 रागों में गीत गाया था बोलते। तो सबसे पहले वो देवी देवता का सुमरन कर रहा है। कैसे? एक बार हीरासु का पाटारी दादा के लिए जयकारा बोलेंगे। पाटारी समझते हैं ना? हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे इधर पाटारी भी बोलते हैं और प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है ना? आपके इधर भी बोलते हैं प्रधान। और यही जो प्रधान शब्द है, यही शब्द से ही प्रधानमंत्री बना हुआ है, यही का शब्द उठाया हुआ है। तो संगीतज्ञ होते थे, हमारे देवी देवता को जगाने का काम करते थे। तो एक बार हीरासु का पाटारी दादा की जयकारा बोलेंगे, ठीक है ना? बोलिए हीरासु का दादा ना। क्या बोल रहा है पाटारी दादा? आओ रे आओ ओ मोरे देवता गोंडेवाना के दे। आओ रे आओ ओ मोरे देवता गोंडेवाना के दे। ओ मोरे देवता गोंडेवाना के दे। खबर हमारी ले, ओ मोरे देवता खबर हमारी ले, ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। सुमरन कर रहा। तो वहाँ 36 प्रकार से गीत गाया गया था। तो मैं आपको आखिरी में एक गीत बता दे रहा हूँ।
जो आज भी हमारे समाज में गाया जाता है। वो गीत कौन सा है और कब गाया जाता है? जिसको आज हम लोग बोलने लगे शिवरात्रि। क्या बोल रहे हैं आज? शिवरात्रि। इसको गोंडी में क्यों क्या बोलते हैं? नरका शंभू, शंभू नरका, ठीक है ना? क्यों क्यों बोलते हैं इसको नरका शंभू और इसको शिवरात्रि क्यों बोलते हैं? वही बाबा शंभू को लोगों ने शिव जी कहा कि शिव की रात है, इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। महा मतलब होता बड़ा, शिवरात्रि मतलब बाबा शंभू की बहुत बड़ी रात मानी गई थी। क्यों मानी गई थी? बाबा शंभू ने जहर पचाया था इस रात्रि को, और फिर से बाबा शंभू का नया जीवन आया था। मतलब मरते मरते बचा था, विदेशियों ने जहर पिला दिया था। तो बाबा शंभू ने 13 दिन में अपना जहर पचाया तांत्रिक योग विद्या से। तो बाबा शंभू का नया जीवन मिला। तो हमारे गौड़ लोगों ने सोचा कि बाबा शंभू के को जब नया जीवन मिला है तो बाबा शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई, इसलिए उसको महाशिवरात्रि बोल दिए लोगों ने। लेकिन फिर भी लोग इसको बदलने को चाह रहे हैं। आज भी गौड़ों का इतिहास खत्म करने के लिए चल रहे हैं लोग। अब महाशिवरात्रि को लोग क्या कर रहे हैं? बोले महाशिवरात्रि को बोले शंकर जी पार्वती का विवाह हुआ था, बता रहे ना लोग। जबकि महाशिवरात्रि को बाबा शंभू ने जहर पचा के अपना जीवन बचाया था। तो वहां ये लोग क्या कर रहे हैं? विवाह दिखा रहे हैं। बोले शंकर जी पार्वती को विवाह हो रहा है कि नहीं, बिटा रहे हैं कि नहीं आपकी संस्कृति? मेरे भाई विवाह नहीं हुआ है शिवरात्रि को। बाबा शंभू ने जहर पचाया था, बाबा शंभू को जहर पिला दिया गया था। और ये जगह भी मालूम होगा कहाँ पिलाया गया था, जिसको आज उज्जैन कहा जाता, उसी का परिवर्तन करके आज दारू शराब चढ़ाया जा रहा है। अगर बाबा शंभू का विवाह होता ना शिवरात्रि में, तो कैलेंडर में साफ साफ लिखा होता शिव विवाह है। शिव विवाह लिखा होता क्या? नहीं लिखा होता। अगर जन्म होता है तो कैलेंडर में लिखा होता है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म तो फलाना जन्म, तो राम जन्म तो ढिकाना जन्म। अगर विवाह होता तो वहां भी लिखता शिव पार्वती विवाह है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो शिवरात्रि के समय ये गीत गाया जाता है, जिसको हिंदी क्षेत्र में देवगीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवगीत। जिसको गीत गाने से देवता सवार होते हैं। तो वो कैसे गाते हैं वो गीत बता दे रहा हूं। थोड़ा थोड़ा बदल गया गीत। पहले गाते थे ये गीत दाऊद आई के नाम पे। तो दाऊद आई कौन है हमारे सबसे पहले के? सल्ला और गागरा जो अमरकोट में थे, वो सबसे पहले के हमारे माता पिता शक्ति है, नर्मदा शक्ति, इनके नाम से गीत गाते थे। और उसमें जोड़ते थे नाम किसका? कली कंकाली दाई का। और उसमें नाम जुड़ता था शंभू बाबा का। तो शंभू बाबा को हम बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं आज। किसके रूप में? बूढ़ा देव के रूप में। तो इनके नाम से हमारे कौन लोग गीत गाते थे। कैसे? तो गीत बता रहा हूँ। एक बार बूढ़ा देव की जयकारा बोलेंगे। बोलिए बूढ़ा देवला, बोलिए कली कंकाली दाईना, सल्ला गांगरा शक्तिना। सल्ले गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे सुमरो मोरी बाबा बूढ़ा रे। सल्ले गांगेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ हे सुमरो मोरी बाबा बूढ़ा रे। तो हे सुमरो मोरी बाबा बूढ़ा रे।
काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ हे समरो मोरी बाबा दुलारी रे। हर हर भोले।
आईला हीरा सुका दादाना। इस प्रकार से हीरा सुका दादा किंगरी बजा रहा है। बच्चों ने जैसे ही आवाज सुना गुफा के अंदर तो सभी बच्चों के शरीर में भी भार जैसे आने लगा, शक्ति प्रवाहित होने लगी। अब बच्चे गुफा के अंदर उस आवाज को ढूंढ रहे हैं, पूरे गुफा भर में घूम रहे हैं। तो सभी देवी देवताओं से निवेदन है, शांतिमय बढ़िया धूप पारा लेंगी, हल्दी चावल से सम्मान कराएंगे और अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब करोगे तो अपने कार्यक्रम में विघ्न होगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है शांति पूर्वक सम्मान कराएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जितनी भी देवी देव शक्तियां आई है उन समस्त शक्तियों के लिए जोरदार ताली बजा दें, उनका सम्मान कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ध्यान देंगे सभी लोग, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो 33 कोट के बच्चों ने जब गुफा के अंदर इस आवाज को सुना, एक गीत सुनकर के मन मुग्ध हो गए। एक गुफा के अंदर ही अंदर आवाज को ढूंढने लगे, बोले इतनी सुंदर आवाज कहां से आ रही है। पूरे बच्चे गुफा के अंदर ढूंढ रहे हैं, वो पूरे गुफा में ढूंढ डाले, लेकिन इनको आवाज कहीं पता नहीं चला। अब ये बच्चे घूमते घूमते धीरे धीरे गुफा के दरवाजा के पास आ गए। तो दरवाजा के पास किनारे में बहुत बड़ा पत्थर रखा था और उसी पत्थर के बाहर तरफ हीरा सुका दादा गीत गा रहा था और उसी पत्थर के अंदर तरफ 33 ही बच्चे आके खड़े हो गए पत्थर के किनारे। अब जब पत्थर के पास में आए ये लोग, इनको और तेज आवाज मिलने लगी। बच्चों को ऐसा लग रहा था कि आवाज इसी पत्थर से आ रही है। थोड़ा शोर और कम करेंगे। बोलिए रायतार जंगो दाईना। हाँ, शांति बनाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे पत्थर के किनारे खड़े होकर कहने लगे इसी पत्थर से आवाज आ रही है। बोले उनको ये पता नहीं था कि पत्थर के बाहर तरफ कोई गा रहा है। सब बच्चे कहने लगे काम करो, सभी एक साथ मिलके बोले इस पत्थर को धक्का दो। जब धक्का देंगे तो पत्थर अलग हो जाएगा और हमको आवाज का पता चल जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अंदर से एक साथ धक्का दे रहे हैं और पत्थर के तरफ बाहर तरफ हीरा सुका दादा बैठ के किंगरी बजा रहा और गा रहा। तो हुआ क्या, जब धक्का दिए तो कि उसी समय वो पत्थर लुढ़का और छाई है घोर आवाज और उसी समय हीरा सुका ने आज दिया प्राणों को त्यागो। क्या हुआ, बच्चों ने अंदर से बड़ी जोर से धक्का दिया, पत्थर बड़े जोर से बाहर की तरफ धड़क गया, लुढ़क गया और बाहर तरफ हीरा सुका दादा पाटारी किंगरी बजा रहा था। हीरा सुका दादा उस पत्थर के नीचे दब गया मेरे भाई और अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पत्थर गुफा से बाहर हुआ दरवाजा से, तो 33 कोट बच्चा बाहर निकले तो दरवाजा के बाजू में लिंगो और जंगो खड़े थे। अब ये 33 कोट के बच्चे लिंगो जंगो से पूछने लगे, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर आवाज में, मीठी आवाज में गीत गायन कौन कर रहा था। तो लिंगो जंगो की आंखों में आंसू आने लगे। बच्चे कहने लगे, बोले हम पूछ रहे हैं कि थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर आवाज में, मीठी आवाज में गीत कौन गा रहा था और आप अपनी आंखों में आंसू भर रहे हो। लिंगो जंगो कहने लगे, बेटा जो किंगरी बजा रहा था और गा रहा था वो बोले धन्य गांव का रहने वाला हीरा सुका दादा था। तो बोले अभी वो दादा कहाँ है। बोले बेटा क्या बताए, वो इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके बोले किंगरी बजा रहा था, गीत गा रहा था और ये आपने अंदर से उस पत्थर को धक्का दिया तो ये पत्थर उसी के ऊपर गया, उसी के नीचे वो दब गया और अपने प्राणों को त्याग दिया। 33 कोट के बच्चों ने ये बात सुना मेरे भाई, तो 33 बच्चों के आंखों से आंसू टपकने लगे, सभी बच्चे रोने लगे, कहने लगे जिसने गीत गा के हमको गुफा से मुक्त किया, निकाला और वही हमारे हाथों से मर गया। हमसे बड़ा अनर्थ काम हो गया, हमसे बड़ा गलत हो गया। सब बच्चे रोने लगे, पछताने लगे मेरे भाई। इसके बाद में कुछ देर के बाद में शंभू और गोरा भी ये पता करने के लिए उधर से आते हैं और वहां जैसे ही आए तो देखे तो लिंगो जंगो समझा रहे हैं बच्चों को और बच्चों के आंखों से आंसू टपक रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं। शंभू ने सोचा कि ये हो क्या रहा है। बाबा शंभू ने पूछा, बोले लिंगो जंगो क्या हुआ है। तो लिंगो जंगो ने पूरा समाचार बताए। तो बाबा शंभू और गोरा को भी दुख हुआ। शंभू बाबा कहने लगा, बेटा
जो होनहार था हो गया। अगर हम पीछे की बीती बात को बात याद करेंगे तो रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसलिए बोले बेटा 33 ही बच्चे सुनो कि अब मन में धीरज धरो, अजी सुनो कलिया के लालो और होनहार हो कर रहे, अजी कोई सके नहीं टालो। बोले बेटा जो होनी थी होनहार था वो हो गया, उसको कोई टाल भी नहीं सकता। इसलिए अब आप मन में धीर धारण करो और अब हमको आगे क्या करना है उस बात पर हमको अब सोचना है। इस प्रकार से बाबा शंभू ने कई प्रकार से बच्चों को समझाया तो बच्चे रोना बंद करते हैं। इसके बाद बाबा शंभू कहने लगा लिंगो जंगो ये 33 कोट जो बच्चे हैं ये 12 साल हो गए, बोले इन्होंने नहाया भी नहीं है, इनके बाल देखो कितने लंबे हो चुके हैं, इनके बाल भी नहीं कटे हैं, नाखून भी नहीं कटे हैं। इसलिए इन 33 बच्चों को बोले तुम नदियां ले जाओ और इनके बाल काटो, नाखून काटो, इनको नहलाओ धुलाओ और इसके बाद में इनको बोले पुनेम की दीक्षा दो। तो लिंगो जंगो ने क्या किया, 33 कोट बच्चों को लेके सोन नदी गया। सोन नदी सबने देखा है, ठीक है ना, यही नदियां बताया जाता है। इसी नदी में लिंगो जंगो ने ले गया और 33 कोट बच्चों के बाल काटे, नाखून काटे, पूरी साफ सफाई किया और सबको नहला धुलाया। और नहला धुलाने के बाद कुपार बाबा एक सेमर के पेड़ के नीचे लेके गया पढ़ाने के लिए, पुनेम दीक्षा देने के लिए। क्योंकि उस समय स्कूल नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, तो हमारे जो गुरु होते थे वो सेमर के पेड़ के नीचे स्कूल लगाते थे। कहाँ लगता था स्कूल? सेमर के पेड़ के नीचे। उसी को बोलते थे हम गोंडी भाषा में गोठुल केंद्र। उसी गोठुल में हमारे भूमिका गुरु, हमारे मुठुआ गुरु हमारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे। लोगों ने गोठुल को मिटाने के लिए गोठुल का नाम बदल करके क्या बना दिया? गुरुकुल। गोठुल से ही गुरुकुल बना, ठीक है। जितनी भी यहाँ जो चीज भी बनाया गया है तो सब गोंडों को ही चीज से नकल करके बनी हुई है पूरी चीज। सबसे पहला वैज्ञानिक ये धरती का गोंड है, फिर नकल करने वाले वैज्ञानिक ढेर है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि नहीं बताया? मैंने बताया था ना, आज कोई भी चीज की बात करो हर चीज की खोज गोंड ने किया है और उसी का नकल किया है, उसका थोड़ा विस्तार किया है दूसरों लोगों ने। तो कहाँ लेके गया? सेमर के पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए। अब कुपार बाबा 33 कोट बच्चों को सेमर के पेड़ के नीचे बिठालता है। तो कैसे बिठाला? पंक्ति बना के बिठाला, व्यवस्था से बिठाला। तो वही बात बता रहा हूं कि वहां 2 प्रकार के बच्चे थे। कितने प्रकार के? 2। 5 बच्चे थे बेवा महिलाओं के, 28 बच्चे थे कलंकित महिलाओं के। तो बेवा महिलाओं के 5 बच्चों को अलग किया और सेमर के पेड़ के बाजू में 5 को एक साथ बिठा दिया। अब जो 5 निकल गए 33 में जो बचे 28 बच्चे, 28 बच्चों को कुपार लिंगों ने अलग अलग पंक्ति बना के बिठाला। 7 लाइन में बिठाला, 7 पंक्ति बना के। तो पहले लाइन में कुपार बाबा ने 1 बच्चा बिठाला, दूसरे लाइन में 2, तीसरे लाइन में 3, चौथे लाइन में 4 और 5वें लाइन में 5 और 6वें लाइन में 6 और 7वें लाइन में 7। और बाजू में बिठा दिया 5 बच्चों को अलग अलग, पेड़ के दोनों तरफ बिठा दिया।